तो चलिए यार, आज फिर से हमारे सामने एनिमल क्लासिफिकेशन इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। बेसिकली जो आज का हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन हमसे ये जानना चाहता है कि आप लोग यहाँ बताइए कि सिमेट्री और ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों टर्म्स के अंदर क्या डिफरेंस है। और ये डिफरेंस जो आप लोग यहाँ बताने वाले हैं ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सिमेट्री के बारे में, इस डिफरेंस को बताने के लिए आप लोग यहाँ पे एक सूटेबल एग्जाम्पल को भी लेके दिखाइए। तो आइए फटाफट से देखते हैं इसका सोल्यूशन कि अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता है तो कैसे हम इसका आंसर लिख पाएंगे बहुत ही आसानी के साथ में। तो देखिए यार, क्वेश्चन एक बार फिर से बहुत चिंदी सा आया है यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने एग्जाम्पल पूछा है तो मैं एग्जाम्पल जब बताऊंगा तो उस वजह से आपको लग सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, बट क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है, चीज़ें एकदम नल्ली हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि क्या होता है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, लाइक कोई असेंबली या कोई समारोह या कोई फंक्शन, इसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ग्रेड का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, फिर सेकंड में आए, फिर थर्ड में आए, फिर आप लोग 5, 6, 7, 8 करते हुए अब 10वीं में आ चुके हो। तो ये क्या होता है कि आप लोग हर एक स्टैंडर्ड को क्रॉस कर रहे हो। जैसे आप लोगों ने 8वीं पढ़ा, फिर 9वीं पढ़ा, फिर 10वीं पढ़ रहे हो, तो मतलब तुम लोगों ने यहाँ पे एक एक करके अलग अलग क्लास के बारे में स्टडी की है, अलग अलग क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाई की है। तो तुम लोग यहाँ पे ग्रेड वाइज इंक्रीमेंट करे हो। पहले आप लोग 8th ग्रेड में थे, फिर 9th ग्रेड में आए, फिर 10th ग्रेड में आए। तो कैसे स्टेप बाय स्टेप आप लोग का इंक्रीमेंट हुआ है पढ़ाई के अंदर। तो किस तरीके से हमारी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, हमारी बॉडी किस तरीके से बनाई जाती है। तो हमारी बॉडी भी एकदम से नहीं बना दी जाती है, हमारी बॉडी भी बनाई जाती है ग्रेड के हिसाब से। मतलब हमारी बॉडी के अंदर पहले सेल्स बनते हैं, फिर टिश्यूज़ बनते हैं, फिर ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो ये जो हमारा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बेसिकली इसके अंदर हम लोग उसी चीज़ों के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे वही बात लिखी गई है कि हमें मालूम है कि दुनिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं, सारे ऑर्गेनिज्म बेसिकली इनका जो मेन फंक्शनल यूनिट होता है, इसे हम सेल कहते हैं। मतलब हमारी धरती के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, हर ऑर्गेनिज्म का बेसिक बोले तो स्टार्टिंग जो होता है वो सेल से ही होता है। तो देखो यार, तुम लोग को मालूम है कि हमारी धरती के ऊपर 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। पहले तो वो लोग जो यूनिसेलुलर होते हैं, जिनकी पूरी की पूरी बॉडी खाली एक सेल से बनी होती है, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी मोर देन 1 सेल से बनी होती है। मतलब उनकी बॉडी एक से अधिक सेल से बनी होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बेसिक लफड़ा यहाँ पे ये है कि चाहे हमारा ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो, चाहे हमारा ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर हो, इसकी बॉडी जो है बनाई गई है सेल से। मतलब बेसिकली इसके बॉडी को बनाने के लिए रिक्वायरमेंट जिसकी है वो है हमारा सेल। मतलब सेल का होना तो जरूरी ही है। एंड जब हम एनिमल की बात करते हैं तो यार, एनिमल की बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू पाए जाते हैं। आप लोगों ने अपने 9th और 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा होगा टिश्यू के बारे में। लाइक जर्मानल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है। तो ये टिश्यू बनते कैसे हैं? हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो सेल्स होते हैं, सारे सेल कंबाइन होते हैं, और मल्टीपल सेल के कंबाइन होने से हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू फॉर्म होता है। और ये जो टिश्यू होता है, टिश्यू के कंबाइन होने से हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन बनता है। ऑर्गन जैसे हमारा लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, फेफड़ा हो गया। तो ये सारे ऑर्गन तैयार होते हैं। और जब ये सारे के सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो सारे ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है माउथ कैविटी, लैरिंग्स, फिर लीवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन जब साथ में कंबाइन हुए, यूनाइट हुए, तो इतने सारे ऑर्गन के यूनियन से यहाँ पे जो हमें सिस्टम दिखाई देता है, यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म होता है। तो कहने का मतलब यही है कि जब बहुत सारे ऑर्गन कंबाइन हो जाते हैं, एक साथ में आ जाते हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन से हमें ऑर्गन सिस्टम बनते हुए दिखाई देता है। तो अगर किसी बॉडी के अंदर, किसी स्ट्रक्चर के अंदर, किसी ढांचे के अंदर इतने सारे के सारे सिस्टम, चाहे वो डाइजेस्टिव हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी है, चाहे वो सर्कुलेटरी हो, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, इतने सारे सिस्टम अगर किसी बॉडी, किसी स्ट्रक्चर के अंदर फिट होंगे, फिक्स होंगे, तो उस सिस्टम को, उस बॉडी को हम लोग कहेंगे पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन बन गया। मतलब पूरा का पूरा जो बॉडी है वो बन रेडी हो गया है। चाहे वो ह्यूमन का बॉडी हो, चाहे वो जानवर का बॉडी हो, चाहे वो टाइगर, लायन, चीता, किसी का भी बॉडी हो, तो पूरा का पूरा जो बॉडी होगा वो तैयार हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि यार ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी खाली एक सेल से बनी है, जो यूनिसेलुलर हैं, जैसे हमारा अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ईस्ट हो गया, इन सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी खाली एक सेल से बनी होती है। मतलब अगर इनकी बॉडी में खाली एक ही सेल होगा तो एक ही सेल कंबाइन तो किसी और से होगा नहीं, क्योंकि वो कोई और है ही नहीं यहाँ पे, तो टिश्यू बनेगा नहीं, और जब टिश्यू नहीं बनेगा तो ऑर्गन नहीं बनेगा, ऑर्गन नहीं बनेगा तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा। तो ऐसे मेंबर जिनके पास खाली एक ही सेल होता है, इसे हम लोग किंगडम एनिमलिया के अंदर कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है वही बात कि किंगडम एनिमलिया के अंदर हम लोग यहाँ पे खाली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को ही कंसिस्ट करने वाले हैं, और उनको हम लोग यहाँ पे जगह देने वाले हैं, प्लेस देने वाले हैं। तो यहाँ पे अब तुम लोग ध्यान से देखो, क्योंकि अब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का लेवल कैसे इंक्रीज होता है, कैसे उसकी बॉडी कैसे कैसे तैयार होने वाली है, फॉर्म होने वाली है, उसी के बारे में इसको आंसर में अब हम लोग बात करने वाले हैं।
जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया उस बिहाफ पे, तो हमारा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन 4 बेसिस पे होता है। पहला तो उनकी पूरी की पूरी बॉडी हो सकता है खाली सेल से बनी होगी, एंड दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे सेल कंबाइन हो और टिश्यू बन गया हो, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी खाली टिश्यू से बनी हो, एंड ऐसे बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होकर बना देते हैं ऑर्गन। तो ऐसा भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पॉसिबल है जिसकी बॉडी खाली खाली ऑर्गन से बनी हो, एंड इसके बाद बहुत सारे ऑर्गन कंबाइन हो जाएंगे और बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जिनकी बॉडी बहुत सारे ऑर्गन के कंबाइन होने से यानी कि ऑर्गन सिस्टम से बनी हो सकती है। तो बेसिकली हमारे पास देखा जाए मोटा मोटा तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऐसे डिफरेंट लेवल हैं बॉडी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो आइए अब एक एक को हम लोग डीप में समझते हैं, एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हमारा पूरा का पूरा जो जानवर है उसकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे सेल के कंबाइन होने से बनी है। बहुत सारे सेल आए, आपस में जुड़ गए, आपस में एक दूसरे के साथ बैठ गए और बस उसकी बॉडी तैयार हो गई। इसे हम लोग कहेंगे सेलुलर लेवल। यहाँ पे आप लोग हमेशा याद रखिए, बहुत सारे सेल के कंबाइन होने से टिश्यू बनता है, लेकिन सेलुलर लेवल की जब हम बात करते हैं तो सेलुलर लेवल के अंदर बस खाली सेल आए हैं और आपस में साथ में बैठ गए हैं, लेकिन उससे टिश्यू बना नहीं है। अगर टिश्यू बन जाएगा तो वो टिश्यू लेवल के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे इनके बॉडी के अंदर टिश्यू नहीं बनता है, यहाँ पे इनकी बॉडी के अंदर खाली और खाली सेल ही होता है। एंड यहाँ पे देखिए एक टर्म लिखा गया है लूज एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब होता है कि सब लोग यूनाइट हो रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, टुगेदर आ रहे हैं। लूज मतलब क्या होता है कि इनका जो जोड़ी बन रहा है, इनका जो बॉन्डिंग हो रहा है वो इतना भी कुछ ज़्यादा मजबूत नहीं हो रहा है, इतना भी कुछ ज़्यादा खास नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही लूजली सब लोग आ गए हैं, आपस में बैठ गए हैं ऐसे ही। अगर वो टाइट हो जाएगा, अगर वो फिक्स हो जाएगा, अगर वो सच्चा वाला हो जाएगा, अगर वो ट्रू एग्रीगेशन हो जाएगा, तब वहाँ पे भाई टिश्यू बन जाएगा वहाँ पे। एंड यहाँ पे क्योंकि ये सेलुलर वाला है तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या है इसका। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में जो फाइलम आएगा वो हो जाएगा हमारा फाइलम पोरीफेरा। ये फाइलम पोरीफेरा क्या होता है? ये फाइलम पोरीफेरा हमारा जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है एनिमल्स का, उसके अंदर जो नॉन कॉर्डेटा होता है, नॉन कॉर्डेटा में टोटल 10 फाइलम होते हैं। तो उसमें से पहला फाइलम जो होता है हमारा पोरीफेरा होता है, और ये जो पोरीफेरा फाइलम होता है, पोरीफेरा फाइलम के अंदर पाए जाने वाले सभी एनिमल्स सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं, शो करते हैं। अब सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन समझ लेने के बाद अब हम बात करते हैं टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अब नाम से आप समझ जाएंगे यहाँ पे कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है मतलब बहुत सारे सेल यहाँ पे आए, कंबाइन हुए और इनके अंदर ट्रू एग्रीगेशन हुआ सेल का। और जब सारे के सारे सेल सच्ची में आपस में एक दूसरे के साथ चिपक गए, और उनके चिपकने से हमें मालूम है, आपको मालूम है, जब सेल चिपक जाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? टिश्यू बन जाएगा। एंड बहुत सारे सेल के कंबाइन होने से हमें यहाँ पे टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बनते हुए दिखाई देता है। एंड सबसे कमाल की बात यह है कि भाई ये जो टिश्यू है, टिश्यू बनाने के लिए जितने भी सेल आए हैं सारे सेल एक जैसे ही होंगे। ऐसा नहीं कि कोई सेल जर्मानल एपिथेलियम का होगा वो आके मस्कुलर एपिथेलियम बनाएगा, ऐसा नहीं है। सारे सेल का अपना अलग खासियत होता है, सारे सेल की अपनी अलग करैक्टरिस्टिक होती है। तो सब लोग अपने अलग अलग करैक्टरिस्टिक के हिसाब से वहाँ पे यूनाइट होने वाले हैं और अरेंज होने वाले हैं। तो मोटा मोटा आप लोग टिश्यू लेवल के अंदर बस इतना याद रखिए कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारे सेल आएंगे, कंबाइन होंगे, साथ में आएंगे और साथ में आके वो लोग टिश्यू को बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि सारे सेल जो टिश्यू को बना रहे हैं वो सारे सेल का जो फंक्शन होगा वो एक जैसा ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। एंड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एग्जांपल होगा वो एग्जांपल होगा हमारा ट्रेडिशनल एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर नॉन कॉर्डेटा का सेकेंड फाइलम जिसका नाम है सेलेंट्रेटा। हाँ, अगर आप लोग को इसकी स्पेलिंग याद नहीं हो रही तो आप लोग इसको कोइलेंटेरेटा से भी याद कर सकते हैं। बेसिकली आप लोग की किताब में इसका ना एक अलग ही भलता सा नाम दिया हुआ है, एंड वो है निडेरिया। एंड वहाँ पे भी लिखा निडेरिया है लेकिन उसमें भी साला सी साइलेंट है, तो आप उसे सिंडेरिया भी पढ़ सकते हैं, निडेरिया भी पढ़ सकते हैं। तो मैं तो आप लोग को ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इसको कोइलेंटेरेटा ही पढ़िए। अगर आप लोग अपनी किताब वाला पढ़ रहे हैं तो उसको सिंडेरिया ही पढ़िए, ताकि आप लोग को हमेशा याद रहे स्पेलिंग। क्योंकि देखो यार, आप लोग से कोई पूछने वाला तो है नहीं, आप लोग को खाली एग्जाम में इसका आंसर लिखना है। तो अगर आप लोग को एग्जाम में आंसर लिखना है तो आप लोग स्पेलिंग के साथ याद कर लो, तो कोई तकलीफ नहीं आएगी यहाँ पे। तो जो हमारा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा कोइलेंटेरेटा, लेकिन इसे कहते हैं सेलेंट्रेटा।
तो चलिए यहाँ पे 2 हो गया, सेल्यूलर लेवल हो गया, टिश्यू लेवल हो गया। अब लगे हाथ देख लेते हैं तीसरा वाला, जिसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब बहुत सारे टिश्यू आपस में साथ में आए, कंबाइन हुए, यूनाइट हुए, बहुत सारे टिश्यू के साथ में आने से यहाँ पे पूरा का पूरा ऑर्गन हमें बनते हुए दिखाई देता है। तो बस वही सेम चीज़ आपके स्क्रीन पे लिखी हुई है कि भाई बहुत से भिन्न भिन्न प्रकार के टिश्यू आए और साथ में कंबाइन हुए और उनके कॉम्बिनेशन से यहाँ पे ऑर्गन जो हो गया बन गया। एंड यहाँ पे जो हमारा ऑर्गन तैयार होता है वो एक जैसे काम करने वाले ही टिश्यू से तैयार होता है। मतलब अगर हम लीवर, जो कि एक ऑर्गन है, अगर हम उसे बना रहे हैं तो लीवर बनाने के लिए हम लोग उसी प्रकार के टिश्यू का इस्तेमाल करने वाले हैं जिनसे लीवर बनता है। ऐसा नहीं कि हम लोग हार्ट वाले मतलब कार्डियक टिश्यूज को लेकर आके बना देंगे लीवर, ऐसा नहीं हो पाएगा। कार्डियक टिश्यू से खाली हार्ट ही बनने वाला है। तो हर टिश्यू के अपने अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होते हैं, हर टिश्यू अपना अलग अलग खासियत होती है, तो उससे वही ऑर्गन बन सकता है। तो यहाँ पे सेम काम करने वाले टिश्यू को हम साथ में लाएंगे और उनसे पूरा का पूरा ऑर्गन तैयार कर लेंगे। एंड यहाँ पे जो एग्जांपल आ जाएगा वो एग्जांपल आ जाएगा फिर से जो हमारा एनिमल क्लासिफिकेशन का ट्रेडिशन तरीका है, उसके अंदर जो नॉन कॉर्डेटा है, नॉन कॉर्डेटा का थर्ड फाइलम जो कि है हमारा प्लेटीहेलमिन्थिस। इसके पहले भी मैंने 2 नाम बताए हैं, पोरीफेरा और सेलेंट्रेटा, और थर्ड वाले के अंदर अब बता रहा हूँ यहाँ पे प्लेटीहेलमिन्थिस है। आप लोग को नाम बिल्कुल नहीं भूलना है, नाम आप लोग को याद रखना है। एनिमल क्लासिफिकेशन इस चैप्टर के प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग को ये फाइलम के नाम याद रखने का जो ट्रिक है वो भी आप लोग को वीडियो देखने को मिल जाएगा जल्दी ही, उसका लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं चौथे और आखिरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि है हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड अब जब मैं यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम की बात करता हूँ तो ऑर्गन सिस्टम, ये नाम से आप समझ जाना चाहिए आप लोग को कि भाई यहाँ पे क्या होता होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन साथ में आते होंगे और बहुत सारे ऑर्गन जब साथ में आते हैं तो बहुत सारे ऑर्गन के साथ में आने से पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम तैयार हो जाता है कि नहीं। जैसे मैंने आप लोग को वीडियो के बिगिनिंग में बताया था, वीडियो के शुरुआत में बता दिया था कि भाई जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये कैसे बना है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन मिले हुए हैं, जैसे मैंने बिगिनिंग में बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सो अब यहाँ बता देता हूँ मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कि भाई जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके अंदर 2 मेन ऑर्गन लगे हुए हैं। पहले तो हमारा फेरिंग्स लगा हुआ है, फिर हमारे लंग्स लगे हुए हैं, फिर हमारा अल्वियोलाई लगा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन हैं जो कंबाइन होते हैं और इनके कॉम्बिनेशन से हमें यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखाई देता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन जब कंबाइन होते हैं तो बहुत सारे ऑर्गन के कंबाइन होने से, बहुत सारे ऑर्गन के ज्वाइन हो जाने से साथ में यहाँ पे पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम तैयार हो जाता है। एंड यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि भाई जो जो ऑर्गन साथ में आके कंबाइन होंगे, जुड़ेंगे, वो सारे के सारे ऑर्गन एक ही काम करने के लिए बने होने चाहिए। मतलब सारे ऑर्गन की खासियत, सारे ऑर्गन कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी ही होनी चाहिए। एंड यहाँ पे देखते हैं फटाफट से इसका एग्जाम्पल कि भाई इसके एग्जाम्पल में हमें क्या लिखने का है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्गन सिस्टम वाला बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके एग्जाम्पल में आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे जो नाम लिखा हुआ है ये एक भी नाम नहीं लिखने का है। चाहे यहाँ पे एनिलिडा लिखा है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कुछ भी मत लिखिए। मेरी बात मानिए आप लोग, सिंपल यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए फाइलम एस्लमेंथिस के बाद के सारे ऑर्गेनिज्म। मतलब फाइलम एस्लमेंथिस ऑनवर्ड्स मैमेलिया, मतलब फाइलम एस्लमेंथिस से लेके मैमेलिया तक के सभी ऑर्गेनिज्म, सभी के सभी फाइलम के अंदर ऑर्गन सिस्टम मौजूद रहने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग वो लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, रेदर देन कि आप लोग ये 4-5 नाम जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है ये सब आप लिखें। अगर आप ये लिखेंगे तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन ये बस आप लोग को टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सेल वाला देखा, टिश्यू वाला देखा, ऑर्गन सिस्टम देखा। सेल वाले के अंदर एग्जाम्पल पोरीफेरा, टिश्यू वाले के अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा सेलेंट्रेटा, ऑर्गन वाले के अंदर आ जाएगा प्लेटीहेलमिन्थिस एंड ऑर्गन सिस्टम वाले के अंदर आ जाएगा एस्लमेंथिस ऑनवर्ड्स मैमेलिया। तो ये कुछ बात हो गई ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब आइए बात करते हैं सिमेट्री क्या होती है। आई नो गाइस वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, लेकिन आप लोग बस पेशेंस रखिए। अगर आप लोग आज ये चीज़ों को समझ लेते हैं ना तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आप लोग का 4 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। ये क्वेश्चन मैं इतना गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो में से कुछ ना कुछ कंटेंट आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए भाई, समझते हैं सिमेट्री क्या होती है। बेसिकली अगर मैं आप लोग को मोटा मोटा बताऊँ तो सिमेट्री क्या होती है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म मेरे पास है, अगर मैं उस ऑर्गेनिज्म को सेंटर से बीचों बीच चीर देता हूँ, फाड़ देता हूँ, काट देता हूँ, अगर वो सेम 2 टुकड़े में बट गया तो हम कहेंगे कि भाई उसकी बॉडी क्या है, सिमेट्री है। अगर वो 2 टुकड़े में सेम नहीं करता है तो उसे हम कहेंगे सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री बेसिकली किसी भी एनिमल का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसके बिहाफ पे हम लोग एनिमल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये एनिमल ऐसा है, ये एनिमल ऐसा है। मतलब मान लेते हैं कि हमारे पास एक अमीबा पड़ा हुआ है और अमीबा का शेप कैसा होता है, विचित्र सा होता है, कैसा भी होता है, आंकड़ा बाकड़ा। उसके बाद हमारे पास एक स्टारफिश है और एक इंसान है। तो अगर मैं अमीबा को काटता हूँ बीचों बीच तो अमीबा कैसे भी कट जाता है, उसके दोनों पार्ट बराबर कभी होंगे क्या? नहीं होंगे कभी बराबर।
बीचों बीच अगर मैं किसी इंसान को फाड़ देता हूँ खड़े खड़े, तो उसका एक बाजू दो बाजू मतलब दोनों बाजू उसके आइडेंटिकल होंगे, सेम सेम होंगे। वहीं पे अगर मैं किसी स्टार फिश को काट देता हूँ तो उसको मैं अगर बीच से काटूंगा कहीं से भी तो वो भी इक्वल में कटेगा। तो इसका मतलब यह है कि सिमेट्री बेसिकली एनिमल का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसके बिहाफ पे हम लोग किसी भी एनिमल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब बांट सकते हैं, मतलब उसके अंदर हम अंतर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने वही चीज़ आ रही है जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि अगर मैं एनिमल की बॉडी को डिवाइड कर देता हूँ, काट देता हूँ दो इक्वल पार्ट्स में किसी एक प्लेन से, तब मैं वहाँ पे कहूँगा कि हमारा एनिमल क्या है भाई, सिमेट्री है। लेकिन वहीं पे अगर मैं एनिमल को काटता हूँ एक प्लेन के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी एनिमल काटने के बाद एक साइड उसका ज़्यादा आ गया, एक साइड उसका कम हो गया, तो वो उसे हम लोग कह देंगे कि एनिमल हमारा क्या है, असिमेट्री में है। तो सिमेट्री वो होता है कि जब आप बॉडी को काट दोगे तो वो दो सेम पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और एसिमेट्री ये होता है कि जब आप बॉडी को काट दोगे तो भी सारा बॉडी दो सेम सेम पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जिनको आप अगर एक प्लेन से काटोगे तो वो लोग सेम हाफ में कटेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एक तितली बैठी है, तितली है, बटरफ्लाई है एक, तो एक यहाँ पे हमारे पास हनी बी है शायद, हाँ हनी बी है। तो हमारे पास यहाँ पे एक हनी बी है। अब इस हनी बी को हमने बीचों बीच सेंटर से काट दिया तो इसके दो हमें सेम सेम हाफ मिल गए, तो इसे हम कहेंगे बायलेटरल सिमेट्री। वहीं पर अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टली काट दूँ तो हॉरिजॉन्टली मतलब इसका मुंडी का पोर्शन अलग और नीचे का पोर्शन अलग हो जाएगा, तब वहाँ पर मुझे सेम नहीं दिखाई देने वाला है। तो मतलब ऐसा एनिमल जिसको अगर मैं खाली एक प्लेन से काटूंगा तभी ही वो सिमेट्री दिखाएगा, उसे हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। यहां पे एग्जांपल में आप लोग इंसान भी लिख सकते हो, ह्यूमन बीइंग भी आप लिख सकते हो। इंसान को भी अगर आप सर से पांव तक काटोगे, मतलब अगर वर्टिकली काटोगे तो वो बराबर कटेगा, मतलब उसके दोनों पार्ट सेम सेम होंगे, मतलब सिमेट्री दिखाएगा वो। लेकिन वहीं पर अगर इंसान को आप पेट से उड़ा दोगे तो अगर आप पेट से काट दोगे उसका नीचे का हिस्सा अलग हो जाएगा, ऊपर का हिस्सा अलग, और दोनों ही हिस्से सेम सेम नहीं दिखते हैं, क्योंकि नीचे पाँव होता है, ऊपर पेट, फेफड़ा, किडनी, लीवर, आँख, नाक, कान होती है। तो भाई यहाँ पे बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं है। तो मतलब सिमिलैरिटी आपको एक ही तरफ से दिखाई देगी, एक ही प्लेन से दिखाई देगी, तो इसे हम लोग कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। एंड सबसे आखिरी में हमें यहाँ पे एक और प्रकार की सिमेट्री दिखाई देती है जिसे हम लोग कहते हैं रेडियल सिमेट्री। मतलब हमारे पास कोई जानवर है, कोई एनिमल है, एंड अब इस एनिमल को आप कहीं से भी काट दो, जहाँ से आपका मन करे आप वहीं से इसको चीर दो, आप जहाँ से भी इसको काटोगे ये हमेशा सेम टुकड़ों में ही बंटने वाला है, बशर्ते आप इसको सेंटर से काटें। आप कैसे भी काटें, लेकिन आप उसको सेंटर से काटेंगे तभी जाके वहाँ पे आपको वो रेडियल सिमेट्री दिखाई देने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे चित्र आ गया रहेगा स्टार फिश का। ये स्टार फिश को आप जहाँ से मन वहाँ से काटिए, ये हमेशा हमेशा सिमेट्री दिखाने वाला है। यहाँ पे एक और नाम दिया गया है सी एनीमोन, आप लोग इसका भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये सी एनीमोन क्या होता है लिटरली मैं भी नहीं जानता हूँ इसको, हाँ हाइड्रा में जानता हूँ एंड स्टार फिश जानता हूँ। तो भाई जो जानते हैं अपन वही लिखेंगे, जो नहीं जानते खाली बोर्ड क्यों लिख के अपना आंसर कॉम्प्लिकेट करने का। तो यहाँ पे आप लोग इतना समझ लीजिए कि हमारे पास तीन प्रकार की सिमेट्री होती है। एक होती है एसिमेट्री, मतलब जिनकी बॉडी को आप काटोगे वो सेम सेम टुकड़े में नहीं डिवाइड होंगे, उसे एसिमेट्री कहेंगे, और अगर वो सेम टुकड़े में डिवाइड हो गए तो सिमेट्री हो जाएगा। एंड देन सिमेट्री के अंदर एक और आ जाएगा हमारा बायलेटरल सिमेट्री। अगर आप उसको एक प्लेन से काटोगे तो वो सेम दिखाएगा, अगले प्लेन से काटोगे सेम नहीं दिखाएगा। एंड एट द एंड में हमारे पास एक ऐसे एनिमल होते हैं आप उनको कहीं से भी काट दो भाई वो सेम सेम ही कटने वाले हैं, तो वो होता है हमारा रेडियल सिमेट्री। तो बस यार इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग को इतना ही लिखना है। एंड आई होप आप लोग को क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया रहेगा। कितना आसान था, कितना चिंदी था, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मैं इतना विश्वास दे सकता हूँ आप लोग को कि हाँ अगर आप लोग को एक बार वीडियो नहीं समझा है तो आप लोग एक बार फिर से वीडियो देखिए, आप लोग को समझ जाएगा। और अगर उसके बावजूद भी आप लोग को नहीं समझता है कि भाई क्या होता है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है सिमेट्री, तो आप लोग कमेंट करिए, जो भी आपके डाउट होंगे आपके सभी सवालों के जवाब हम शीघ्र अतिशीघ्र देंगे। टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत ही जल्दी आप लोग को साइंस 1 के चैप्टर नंबर 6 यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो चैप्टर है आपका, उसके भी क्वेश्चन आंसर आप लोग को चैनल के ऊपर बहुत जल्दी दिखाई देने वाले हैं। सो इत्मीनान से पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पे मत जाइए, क्वालिटी पे फोकस करिए। एंड हर बार की तरह इस बार भी यार अगर आप लोग को वीडियो से कुछ वैल्यू सीखनी मिली है, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे बिल्कुल मत जाना। और अगर आप लोग का कोई ऐसा फ्रेंड है, कोई ऐसा दोस्त है जिसको नहीं समझ में आ रहा है सारी बातें, साइंस कैसे पढ़ा जाए, क्या प्रॉब्लम है साइंस में, तो आप लोग हमारे चैनल को उसे रिफर कर सकते हैं, वीडियो आप उसे सेंड कर सकते हैं ताकि उसका भी भला हो सके। जिंदगी में अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं तो कम से कम लोगों का भला करिए, भगवान आपको पुण्य देंगे, हो सकता है इस पुण्य से ही आप पास हो जाएं। इसके आगे के कंटेंट के साथ में हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। एंड तब तक के लिए अपना और अपने मोबाइल का खास ख्याल रखिए। एंड एज यूजुअल थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।